संघार किसे कहते हैं, ये तस्वीरें न्यूज नेशन आपको बूचा शहर से दिखा रहा है। मेरे पीछे एक शानदार चर्च है। उस शानदार चर्च में कभी प्रार्थनाएं होती होंगी, शांति की मुराद मांगी जाती होंगी, लेकिन वो शायद मांगी तो गई पर पूरी नहीं हो पाई। रण इस शहर तक आ गया और इस शहर को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। हालात इस कदर खराब हुए, भयानक हुए कि यहाँ पर एक बहुत गहरा गड्ढा करके एक कब्रिस्तान बनाया गया, जिसमें सामूहिक शवों को यहाँ पर कब्र के रूप में रख दिया गया है। इनकी पहचान नहीं है, कोई नहीं जानता इनमें से कौन से रूस के सैनिक हैं, कौन यूक्रेन के और कौन ऐसे नागरिक जो इस युद्ध की तबाही में खुद को बचाने में कामयाब नहीं हुए। यहाँ कफन कम पड़ गए, लिहाजा बहुत से शवों को तो सिर्फ मिट्टी में गाड़ दिया गया। जिस तरीके से कहा जाता है कि नैनम छिद्यति खद्राणी नैनम भगवती पावक, गीता का श्लोक, वही चीज यहाँ नजर आती है कि आत्मा तो अमर है लेकिन शरीर नश्वर है। वो नश्वर शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है, मिट्टी में ही लीन हो जाता है। लेकिन क्या शरीर के साथ साथ इंसानियत भी लीन हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर जितने आपको ब्लैक कलर के काले बैग नजर आ रहे हैं, उससे ज्यादा लगभग सैकड़ों की संख्या में इस गहरे गड्ढे के अंदर शवों का ढेर है। वो ढेर जो मिट्टी में मिला दिया गया। यहाँ के सरकारी अधिकारियों की माने तो अभी शवों की संख्या सैकड़ों की संख्या में और बढ़ने वाली है। इसके पीछे वजह यह है कि घरों के अंदर अभी तलाशी नहीं हुई है। बूचा में ऐसे बहुत से घर हैं, बहुत से अपार्टमेंट हैं जहां लोगों की मौत हुई है, मृत्यु हुई है। उन्हें दफनाने की जगह नहीं है, इतने बड़े कब्रिस्तान भी नहीं है। लिहाजा इसे गड्ढे में तमाम शव सामूहिक तौर पर दफनाए गए। शायद सदियों बाद कोई इतिहासकार इस गड्ढे को हटाएगा, तब वो देखेगा कि एक ही जगह हजारों सैकड़ों शव क्यों दफन हैं, तो उसे मालूम होगा कि कैसे मुल्कों के आपस की टकरार में इंसानी जिंदगी लीन हो जाती है और नरसंहार होता है उन बेकसूर शहरियों के साथ जिनका इस युद्ध से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं था, लेकिन वो भी युद्ध में लीन हो गए और अपनी मृत्यु को पा गए। और यहाँ पर स्थिति इसी तरीके की है कि लगातार गड्ढा गहरा किया जाता है और शव डाले जाते हैं और उसके बाद गड्ढे के ऊपर मिट्टी डाली जाती है। स्थिति बेहद हृदय को तोड़ने वाली, मानवता को झंझोड़ने वाली नजर आ रही है और ये बता रही है कि जब जंग होती है तो कटते हुए सर नहीं, उठते हुए परचम देखे जाते हैं और ऐसी जंग में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं।